Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss what? Linear equation in two variable. Okay? तो आज हम लोग linear equation in two variable स्टडी करेंगे. ओके? तो आइए linear equation in two variable के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. ओके? तो हमने आपको प्रॉब्लम सेट कहां तक डिस्कस मैंने कर दिया हूं. तो आपको प्रैक्टिस सेट 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने किया था, 4 होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने किया था, 6 होमवर्क था, 7 भी मैंने किया हूं, 8 और 9 करता हूं, 10 आप होमवर्क में ट्राई करेंगे. ओके? तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. तो आइए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. ओके? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8. ओके? अब क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि क्वेश्चन को बारीकी से रीड करना होगा. क्या करना होगा? क्वेश्चन को बारीकी से रीड करना होगा एंड आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको अंडरलाइन कर लीजिए. ओके? एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन. ओके? तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8. ये दिया है कि इन ट्रायंगल एबीसी द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द सम of the measure of angle B and C. Okay? Then दिया है कि the ratio of the measure of angle B and angle C is 4:5. Find the measures of the angles of the triangle. तो आपको क्या निकालना है? फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल्स. ओके? तो ट्रायंगल का एंगल मेजरमेंट हमें निकालना है. तो ये बात आपको क्लियर हो गया. तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. पहले आपको दिया है एंगल सम दिया हुआ है. क्या दिया है? एंगल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी एंड द रेशियो ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इज 4:5. Find the measures of the angles of the triangle. Okay? तो अब हम आते हैं, पहले कॉमन मल्टीपल भी x ले लेते हैं. क्या कॉमन मल्टीपल भी x? क्योंकि हमें एंगल ए और एंगल बी एंड एंगल सी हमें पता चल जाएगा, और एंगल बी और एंगल सी जैसे हमें पता चल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? बाकी सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके? तो यहां पर एंगल ए और एंगल सी का क्या दिया है? रेशियो दिया है. ओके? तो आइए हम एज्यूम करते हैं लेट एंगल ए इक्वल टू लेट, यहां से लिखते हैं लेट एंगल ए नहीं, लेट एंगल बी और सी का रेशियो दिया है ना. तो लेट एंगल B equal to x degree and angle C equal to what? क्या बोल सकते हैं? y डिग्री भी ले सकते हैं, और इसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर कॉमन मल्टीपल भी x लेकर अगर सॉल्व करेंगे तो उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हेल्प से सॉल्व करेंगे तो उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आइए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हेल्प से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर के नाम है, तो टू वेरिएबल के हेल्प से सॉल्व करते हैं. ओके? तो लेट एंगल बी इक्वल टू x डिग्री और c इक्वल टू y डिग्री. ओके? तो हमें a और b पता चल गया, और हमें क्या दिया? हमें क्या पता चल गया? a एंड c हमने एज्यूम कर लिया. ओके? और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन केस नंबर 1 लिखेंगे. केस नंबर 1 क्या दिया है? सम ऑफ एंगल a इक्वल टू एंगल b प्लस एंगल c
एंगल क्या ए इक्वल टू एंगल बी प्लस सी दिया है, और एंगल ए कितना हमने जूम कर लिया, सॉरी एंगल लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी x डिग्री है और एंगल सी y डिग्री है। ओके, तो एंगल ए इक्वल टू क्या आया, एंगल बी प्लस एंगल सी हो गया। ओके, और x अपन y देख लेते हैं हमारे पास क्या है, x अपन y के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाई क्या दिया है यहां पर, द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इज, तो एंगल यहां से लिख लेंगे कि x अपॉन एंगल बी रेशियो, तो एंगल बी अपॉन एंगल सी इक्वल टू 4 अपॉन क्या 5, या दिस इंप्लाई x डिग्री अपॉन y डिग्री इक्वल टू 4 अपॉन 5, या दिस इंप्लाई व्हाट, दिस इंप्लाई क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास हो गया 5x डिग्री इक्वल टू 4y डिग्री, या दिस इंप्लाई 5x डिग्री माइनस 4y डिग्री इक्वल टू 0। ओके, इक्वल टू 0 हो गया। तो दिस इज द क्या, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हमें पता क्या है, हम क्या जानते हैं, सम ऑफ एंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री। ओके, तो आपको पता है ना। ओके, तो यहां पे हम लिख सकते हैं केस नंबर 2 लिखते हैं, केस नंबर 2 से हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए केस नंबर 2 लिखते हैं, केस नंबर 2। आपको क्या पता है, यू नो दैट we know that sum of angle of triangle is 180 degree. Okay, तो this imply angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. Okay, ओके, यहां पर आपको पता चल गया। अब देखिए एंगल ए कितना दिया है, एंगल ए इक्वल टू क्या, x डिग्री प्लस y डिग्री, एंगल ए इक्वल टू कितना है x डिग्री प्लस y डिग्री, और एंगल बी और आपको एंगल बी और एंगल सी आपको पता है। तो यहां से हियर दिस इंप्लाई एंगल ए को हम लिख देते हैं x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइड 2 टाइम x डिग्री प्लस 2 टाइम y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, या दिस इंप्लाइड टेकिंग 2 कॉमन x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, यहां से कैंसिल हो गया, दिस इज 90 डिग्री। तो देयरफॉर x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में कितने के मल्टीप्लाई कर दूं, 4 का, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो लिखिए इक्वेशन नंबर 1, या ऐसे लिखिए कि अब हम मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, विच मेथड अप्लाइड हियर, कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड। आपको कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड पता है, या एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी मेथड आपको पता है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड, हम लोग कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड के हेल्प से मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ओके, तो देखिए यहां पर हियर इक्वेशन नंबर 2 में y का कोफिशिएंट 1 है और इक्वेशन नंबर 1 में y के कोफिशिएंट 4 है। तो इक्वेशन नंबर 2 को y के कोफिशिएंट 4 करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का, क्योंकि यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में y के कोफिशिएंट क्या है, व्हाट क्या है आपको, 4 है। तो यहां लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 1। क्यों इक्वेशन नंबर 1 में 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में 1 के इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है कि इक्वेशन नंबर 2 का y के कोफिशिएंट 1 है।
तो आपको क्या इक्वेशन नंबर 1 के y के कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 के y के कोफिशिएंट को इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है ना? तो हियर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई 4। इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कितना कर रहा हूं 4 का और इंटायर इक्वेशन LHS साइड एंड RHS साइड बोथ साइड। तो 4x प्लस 4y इक्वल टू 36 और दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए तो यहां से ये और एक कैंसिल। तो दिस इंप्लाई 9x इक्वल टू 360 36 नहीं 360। तो दिस इज द 360 इक्वल टू 360 डिग्री है, दिस ये डिग्री और 360 डिग्री। तो देयरफॉर x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 9 यहां से कैंसिल हो गया तो ये 40। तो देयरफॉर x डिग्री इक्वल टू कितना है 40 डिग्री। x इक्वल टू कितना है 40 डिग्री। तो हम y निकाल सकते हैं, मैं y निकाल सकता हूं इजिली रूप से y निकाल सकते हैं। कैसे? x का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहां लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x डिग्री इन इक्वेशन नंबर 2। तो x डिग्री 40 डिग्री और व्हाट 40 डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां हो गया y डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। तो y डिग्री इक्वल टू कितना आया 4 व्हाट इज द कितना आया 40 डिग्री। तो हमें x क्या है x b है, y क्या है c है। तो हम a निकाल लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल टू क्या होगा a इक्वल टू x डिग्री प्लस y डिग्री। तो यहां कितना हो गया 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इक्वल टू 90 डिग्री, b इक्वल टू 40 डिग्री और c इक्वल टू 50 डिग्री। दिस इज योर आंसर। तो a इक्वल टू 90 डिग्री, b इक्वल टू 40 डिग्री और c इक्वल टू 50 डिग्री। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर व्हाट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ इसे रफ करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर में 2 को मैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस एट 4.5 का क्वेश्चन नंबर मैंने 8 एक्सप्लेन कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन करता हूं। पहले मैं इसे रफ करता हूं। तो मैंने देखिए इसे रफ कर दिया। एंड क्वेश्चन नंबर 9 प्रैक्टिस एट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सॉल्यूशन मैंने यहां लिखा सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को बारीकी से रीड करूंगा। डिवाइड अ रो ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर इनटू 2 पार्ट्स सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट। ओके, तो आपको क्वेश्चन को बारीकी से रीड करना होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं क्वेश्चन को बारीकी से रीड करेंगे तो आपको क्वेश्चन इजीली रूप से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यहां पे दिया है कि डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ कितना दिया है 560 सेंटीमीटर इनटू 2 पार्ट सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू द 1/3 of the larger part. Find the length of the larger part. Okay, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि let the length of the smaller part be x and larger part be y. Okay, तो लिख लीजिए
let the length of a smaller part be x and larger part be y. A smaller part x and larger part be y. अब देखिए x प्लस y मिलकर कितना टोटल लेंथ, केस नंबर 1 लिख लीजिए। केस नंबर 1 क्या दिया है, डिवाइड द टू पार्ट में से डिवाइड कर रहे हैं, टोटल लेंथ कितना दिया है 560। तो x प्लस y मिलकर स्मॉलर पार्ट प्लस लार्जर पार्ट मिलकर कितना हो गया 560। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आते हैं केस नंबर 2 में। दिस इज द केस नंबर 2 बोलिए या कंडीशन नंबर 2 बोलिए, एक सेम बात है। अब दिया है कि ट्वाइस द लेंथ ऑफ अ स्मॉलर पार्ट इक्वल टू 1/3। तो आपको क्या दिया है कंडीशन नंबर 1 में, कि कंडीशन नंबर 1 में देखिए कि ट्वाइस द लेंथ ऑफ अ स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट। ओके, दिस इज द लार्जर पार्ट, एक कंडीशन है। ट्वाइस द स्मॉलर पार्ट, ट्वाइस द स्मॉलर पार्ट, ट्वाइस द लेंथ ऑफ अ स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट क्या है आपका, दिस इज द स्मॉलर पार्ट। क्या एज्यूम किया हमने, स्मॉलर पार्ट भी x, तो 2x ट्वाइस। आप अगर वर्ड्स में लिखना चाहेंगे तो उसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिखिए 2x ट्वाइस द लेंथ ऑफ अ स्मॉलर पार्ट x है, 2x इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट भी y, तो लार्जर पार्ट भी इंटू y। ओके, तो यहां से हो गया दिस इंप्लाई 2x इक्वल टू y/3, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां लिखता हूं दिस इंप्लाई 2x इंटू 3 इक्वल टू y, तो दिस इंप्लाई 6x इक्वल टू y, या दिस इंप्लाई 6x माइनस y इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो कंडीशन नंबर 1 से x प्लस y इक्वल टू 550 और केस नंबर 2 से 6x माइनस y इक्वल टू 0। ओके, तो हम इसको एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो इसके हेल्प से हम इसे क्या करता हूं, मैं सॉल्व कर लेता हूं। ओके, तो यहां पर भी आइए, तो यहां से लिख सकते हैं बाय एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इक्वल टू क्या हो गया कि देयरफॉर ये यहां से इसी को हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू क्या है 6x, y इक्वल टू 6x। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हम क्या करता हूं कि मैं क्या करता हूं कि y का वैल्यू क्या पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट द फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 we get, तो दिस इंप्लाई देखिए y इक्वल टू क्या दिया 6x, और इन प्लेस ऑफ y पुट द 6x, तो यहां हो गया x प्लस 6x इक्वल टू 560। तो दिस इंप्लाई 7x इक्वल टू 560। तो देयरफॉर x इक्वल टू 516 अपॉन 7, एक कैंसिल हुआ तो आपके पास कितना आया 8। ओके, तो 80 हो गया, तो देयरफॉर x इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ओके, x इक्वल टू 80 सेंटीमीटर हो गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं y मैं फाइंड कर सकता हूं, तो लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू of x in equation number 2, we get
तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू y इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, तो y इक्वल टू 6x है, तो दिस इंप्लाई y इक्वल टू 6 इंटू 80, तो दिस इंप्लाई y इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 480 सेंटीमीटर, 480 सेंटीमीटर। तो आपको क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट, तो लार्जर पार्ट कितना है 480 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर दोनों पार्ट को लिख लेता हूं कि देयरफॉर स्मॉलर लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट लिख लीजिए, देयरफॉर लेंथ ऑफ a smaller part of rope equal to what, 80 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट ऑफ रोप इक्वल टू 480 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो गया। ओके, तो लेंथ ऑफ एल है लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट ऑफ रोप इक्वल टू 400, लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट ऑफ द रोप इक्वल टू ऑफ द रोप होगा, ऑफ द रोप इक्वल टू 480 सेंटीमीटर, और ए आपका हो गया द रोप इक्वल टू कितना वाट, 80 सेंटीमीटर। तो ए आया 480 सेंटीमीटर और ये 80 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 560 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम आते हैं किस पॉइंट पे, मैं आता हूं आपको विच पॉइंट। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस से 5.2 कंप्लीट किए। अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम सेट पर। ओके, तो आइए हम लोग प्रॉब्लम सेट के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट कर लिए, 5.1 कंप्लीट कर लिए। तो इस लीनियर इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक आपका वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन थे, एक आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो पहले हम लोग आते हैं प्रॉब्लम सेट 5 में। पहले हम लोग जो आपको प्रॉब्लम सेट में जो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व खुद से कर लेंगे कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। वो तो सिंपल है, आप कर लेंगे। हम शुरू करता हूं, मैं शुरू करूंगा सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसमें से जो टफ क्वेश्चन होगा वो मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आप खुद से सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए फर्स्ट हम लेते हैं कि ओके, तो आइए प्रॉब्लम सेट के प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर, हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिए हैं, उसमें थे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो आपको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना आपको आता है। ओके ना, तो आइए हम इसके सॉल्यूशन लिखते हैं कि सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का विच क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3। तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 1 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 2। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड मैंने आपको बताया हूं कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड। जो मेथड आपको सिंपल लगे उस मेथड से सॉल्व कर लीजिए। आइए एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से लिखते हैं। तो
from equation number 1 we get तो x इक्वल टू हमने लिखा y x इक्वल टू 11 माइनस y, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को हमने क्या कर दिया, x इक्वल टू y माइनस 11 माइनस y किया, दिस इज द इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3। अब x को हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ या substitute the value of substituting the value of x in equation number 2 we get okay। तो this imply 2x को 2x के जगह पर क्या लिखेंगे, 11 माइनस y माइनस 3y इक्वल टू 7, या दिस इंप्लाई 22 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 7, या दिस इंप्लाई 22 माइनस 5y इक्वल टू 7। ओके, तो अब अरेंज कर लीजिए कि इधर लिखता हूं हियर कि दिस इंप्लाई 22 माइनस 7 इक्वल टू 5y, या दिस इंप्लाई से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 इक्वल टू 5y। तो देयरफॉर y इक्वल टू 15 अपॉन 5, एक कैंसिल हो गया 3, तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना आया 3। अब इसको y का वैल्यू कहां पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 में। तो put the value of y in equation number 3 we get तो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 11 माइनस 3, तो देयरफॉर x इक्वल टू 8 आ गया। ओके, तो आपका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन x, y इक्वल टू कितना है 8, 3, दिस इज द योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया कि 8, कितना आया 8, 3। ओके, तो x इक्वल टू y इक्वल टू 8, 3 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का आंसर है। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहां लिखते हैं सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का 5। ओके, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस y इक्वल टू 5, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 11, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द y। ओके, तो इसको भी आप क्या बोल सकते हैं, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर भी हम एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या कर रहा हूं कि दिस इंप्लाइड 2x माइनस y इक्वल टू 5, तो दिस इंप्लाइड 2x माइनस 5 इक्वल टू y, तो देयरफॉर y इक्वल टू 2x माइनस 5, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, इक्वेशन नंबर 3 में। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को कन्वर्ट किया इक्वेशन नंबर 3 में, और इन टर्म y के टर्म में मैंने लिख लिया। ओके, हियर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, अब इसको दिस y को कहां हम सब्स्टिट्यूट करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, y के टर्म में इक्वेशन नंबर 3 में 3 लिख दिए, और तो इसको कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, तो यहां लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग द value of y in equation number 2
we get, okay, तो this imply 3x plus 2 in bracket 2x minus 5 equal to 11, या this imply 3x plus 4x minus 10 equal to 11, या this implies 7x equal to 10 plus 11, या this implies 7x equal to 11, तो therefore x equal to 21 होगा, ऐड करेंगे 21, तो therefore x equal to 21 upon 7, 21 upon 7, यहां से कैंसिल हो गया, 3 हो गया, तो therefore x equal to 3. दिस इज द x इक्वल टू कितना आया 3. ओके, अब x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में पुट कर दीजिए, या इक्वेशन नंबर 3 में पुट करिए, आपका y निकल के आएगा. तो लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3. ओके, तो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 2 इंटू x, x इक्वल टू 3 माइनस 5, तो therefore y इक्वल टू 6 माइनस 5, तो therefore y इक्वल टू 1. दिस इज द योर आंसर. ओके, तो आपका x इक्वल टू कितना है 3, y इक्वल टू कितना है 1. तो आप लिख सकते हैं x कॉमा y इक्वल टू 3 कॉमा 1. दिस इज द आंसर. ये आपका आंसर हो गया. तो इस तरह इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एंड फिफ्थ मैंने आपको एक्सप्लेन किया. आप वीडियो को अच्छी तरीका से देखिए. कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, तो मैंने क्वेश्चन ये साइमल्टेनियस इक्वेशन था, तो मैंने इसको एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके आपको बताया हूं. ओके, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन बोला है. ओके, तो आइए मैं इसको अगले क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूं. पहले हम क्या करता हूं कि बोर्ड को रफ करता हूं. ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड. तो आइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर, विच क्वेश्चन नंबर 3. ओके, तो थर्ड में टोटल 4 क्वेश्चन है. तो 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं और 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. ओके, तो आपके लिए क्या क्या होमवर्क है यहां लिख देता हूं. होमवर्क में आपको है थर्ड में क्या है, थर्ड में आपको सॉल्व करना है सेकेंड एंड फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करना है आपको फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ. ओके, मैंने फिफ्थ सॉल्व कर दिया था. ओके, और आगे देखते हैं. तो अब देखिए, इसको हमने आपको इस टाइप के क्वेश्चन हमने बोला था आपके सिलेबस में 2 ही मेथड है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड कोएफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड. तो अब इसको हम किस मेथड से सॉल्व करना है, यहां दिया है कि बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. तो आपको पहले जितने भी हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने सिखाया था कोएफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड, तो कोएफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड कैसे सॉल्व करते हैं आइए एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं. तो सॉल्यूशन थर्ड का फर्स्ट क्या है 3x 4y इक्वल टू 7. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. और 5x प्लस 2y इक्वल टू 3. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो अब मैंने आपको क्या बोला था वैसे कर सकते हैं कि अब इस पर आप पे डिपेंड है कि किसके कोएफिशिएंट को आप इक्वल करना चाह रहे हैं. अब देखिए यहां पर y का कोएफिशिएंट इक्वल करना है, इसलिए सिंपल है कि यहां पर y के साइन, फर्स्ट इक्वेशन में y के साइन निगेटिव है और सेकेंड इक्वेशन में y के साइन पॉजिटिव है. अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं और इक्वेशन नंबर सेकेंड के y के कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं x फाइंड कर सकते हैं. जैसे हम x फाइंड कर लेंगे, जैसे मैंने x फाइंड करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड, किसी में आप पुट कर लेंगे, वहां से क्या फाइंड हो जाएगा
y x फाइन हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सॉरी y फाइन हो जाएगा, जो भी x y फाइन होगा। तो पहले हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि अगर दोनों का ऑपोजिट साइन है तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना सबसे सिंपल है। ओके, तो हियर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 के हम किसके कोफिशिएंट इक्वल करने जा रहे हैं? y के कोफिशिएंट को इक्वल करने जा रहे हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि हियर मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। अब देखिए यहां मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर बाय 2 किससे क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? क्योंकि बिकॉज इक्वेशन नंबर 2 का y का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, इसलिए मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके, समझ में आया ना? तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, तो 2 का क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? क्योंकि बिकॉज इक्वेशन नंबर 2 का y का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, इसलिए हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 6x माइनस 8y, 6x माइनस 8y इक्वल टू कितना? 14। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब फिर लिखेंगे कि नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय, यहां वी गेट भी लिख सकते हैं, वी गेट, तो यहां भी बाय। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? तो इक्वेशन नंबर 1 का y का कोफिशिएंट क्या है? 4 है, तब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 4। तो इक्वेशन नंबर 1 के y के कोफिशिएंट 4 है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वी गेट। ओके, तो हियर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में किसका मल्टीप्लाई किए? इक्वेशन 2 का, और यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई करें इक्वेशन नंबर दिस, तो यह हो गया 20x प्लस 8y इक्वल टू 12। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ओके, मैंने इस तरह ये सब आपको करके दिखाया हूं। तो यहां पर आया हियर क्या होगा? एडिंग द इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। तो कितना आया? इक्वेशन नंबर 6x माइनस 8y इक्वल टू 14 एंड 20x प्लस 8y इक्वल टू 12। ओके, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो a और a इनके कोफिशिएंट इक्वल हैं और अपोजिट साइन है, तो क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। तो यहां हो गया दिस इंप्लाई हियर 26x इक्वल टू 26, तो देयरफॉर x इक्वल टू 26 अपॉन 26 कैंसिल हो गया 1, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1। अब दिस x इक्वल टू 1 को कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, 3 एंड 4 में नहीं, 1 एंड 2 में। ओके, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 3 इंटू 1 माइनस 4y इक्वल टू 7। तो दिस इंप्लाई व्हाट? 3 माइनस 7 इक्वल टू 4y, तो दिस इंप्लाई माइनस 4 इक्वल टू 4y, तो देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 1। तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ गया? देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया। क्या है? तो इधर लिख देता हूं हियर कि देयरफॉर x इक्वल टू x कॉमा y इक्वल टू कितना आया? 1 कॉमा माइनस 1। दिस इज द योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया कि x कॉमा y इक्वल टू कितना आया? 1 कॉमा माइनस 1। ओके, तो दिस इज द योर आंसर। तो इन दिस वे आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं।
तो आइए क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर किसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन थर्ड का फिफ्थ। ओके, तो यहां होगा x माइनस 2 y इक्वल टू माइनस 10, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, एंड 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 12, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए यहां पर किसके इक्वेशन को इक्वल करना इजी है, आप इक्वेशन नंबर x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो यहां लिखिए इक्वेशन नंबर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 वी गेट। ओके, तो कितना आया 3x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 30, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 वी गेट 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां आया 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 12, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग कर लीजिए। सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर्थ वी गेट। ओके, तो इक्वेशन नंबर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, तो 4 इक्वेशन क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 12, एंड इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है 3x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 30। ओके, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, y इक्वल टू व्हाट माइनस के 12 और प्लस के 30 कितना हो जाएगा 18, दिस इज द 18, तो y देयरफॉर y इक्वल टू 18। ओके, अब पुट द वैल्यू ऑफ, यहां लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 1, तो x माइनस 2 इंटू 18 इक्वल टू माइनस 10, तो दिस इंप्लाई x माइनस 36 इक्वल टू माइनस 10, या दिस इंप्लाई या देयरफॉर या दिस इंप्लाई x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 36, तो देयरफॉर x इक्वल टू व्हाट प्लस के 26, तो x इक्वल टू प्लस के 26 और y इक्वल टू प्लस के 18। ओके, तो दिस इज द आंसर। इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं x, y इक्वल टू 26, 18, दिस इज द आंसर। तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको ये सारे मेथड बताया हूं पिछले क्लास में, प्रैक्टिस सेट 5.1 में, और ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया प्रॉब्लम सेट 5 क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाकी क्वेश्चन रिमेनिंग आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो इसमें इक्वेशन में क्या बोलते हैं कि इन दिस टाइप की इक्वेशन, किस टाइप की इक्वेशन, प्रॉब्लम सेट से रिलेटेड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो टाइप के इक्वेशन होते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इक्वेशन है दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है और एक वर्ड प्रॉब्लम होता है। ओके, तो हमने अभी आपको ये सारे फर्स्ट टाइप के इक्वेशन, प्रॉब्लम सेट के फर्स्ट टाइप के इक्वेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और अब नेक्स्ट क्या है वर्ड प्रॉब्लम, तो अगले क्लास में हम लोग जो सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, तो आइए मैं अब वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैंने प्रैक्टिस सेट 5.1 5.2 प्रॉब्लम सेट 5 में
आपको साइमल्टेनियस टाइप के जो जितने इक्वेशन होते हैं वो सारे इक्वेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके बाय, थैंक यू।